हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप से सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा में हम कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी में भी हम अभी कर रहे थे कि भी कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी निकालना सीखा हमने, और क्या इन्वर्शन निकालना सीखा है। ठीक है, तो अभी देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें एग्जाम में आया हुआ। अभी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द जेड set z of integer under the binary operation star defined by a star b, कि a स्टार b का मतलब है a प्लस b प्लस वन फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड। सभी क्या है, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। या फिर हिंदी में भी लिखा हुआ है पूर्णांकों के समुच्चय जेड में द्विचर संक्रिया स्टार के लिए जहां a स्टार b इक्वल टू a प्लस b प्लस वन है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड देन तत्समक अवयव होगा। क्या होगा? ठीक है, हमें क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है तो देखो भाई कैसे करेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमें ये पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हम मान लेते हैं, सॉरी एक बार, लेट ई बी द आइडेंटिटी, लेट ई बी द आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी है। ऑपरेशन देख लेते हैं क्या है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, हमें पता है। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है कि जो आइडेंटिटी होगी ए स्टार ई, मैंने मानना है कि भी आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जो किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वही ग्रुप का ही सेम एलिमेंट दे दे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आएगा। तो अब जो ये लेफ्ट साइड है अपनी, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ए बी की जगह पे ई प्लस वन इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई क्या आ गया अपना -1। तो ये क्या है, आइडेंटिटी है ग्रुप की। आइडेंटिटी है ग्रुप की, तो ई क्या आ गया -1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। क्या दी हुई है स्टेटमेंट कि दिस सेट 5 के ऊपर बार लगा, 15 के ऊपर बार लगा, 25 के ऊपर 35। ठीक है, ये नोटेशन दे रखी भाई। अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो 40। ठीक है, मोडुलो 40 के तो हिंदी में भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, समुच्चय 5, 15, 25, 35 द्विसंक्रिय मॉडुलो 40 के सापेक्ष अवशेष वर्गों के गुणन के सापेक्ष, मतलब लिख रखा है। हमें देखना क्या, पहला है नोट ए ग्रुप, दूसरा क्या है एक ग्रुप विद आइडेंटिटी 5, एक ग्रुप विद आइडेंटिटी 25, एक ग्रुप विद आइडेंटिटी 35। ठीक है, तो पहला तो ये कि ये ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ग्रुप तो है, आइडेंटिटी इसकी 5 है। दूसरा तीसरा क्या है, ग्रुप है 25 आइडेंटिटी है, ग्रुप है 35 आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी ही देख लेते हैं कि इसमें लिख रखा है कि सेट ऑफ 5 बार 15, 25, 35 अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन रेजिड्यू मोडुलो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो जब हमें ये पता है कि जैसे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दे रखा हमें 5 बार, 15 बार, 25 बार, 35 बार। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 40। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 40 दे रखा है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें ये पूछ रखा है कि जैसे इन्होंने देखा कि ग्रुप तो है आइडेंटिटी, सबसे पहले आइडेंटिटी ही देख लेते हैं। आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से, यहाँ अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर क्या वही दे दे मेरे को दोबारा ग्रुप का एलिमेंट। तो मैंने मान लिया, सबसे पहले मैंने क्या उठाया, 25 उठा लिया मैंने। ठीक है, 25 उठा लिया, देखते हैं ये आइडेंटिटी है या नहीं। तो मैं 5 की अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो है, 5 की 25 से मल्टीप्लाई करूंगी और मोडुलो क्या लगाऊंगी 40। मोडुलो क्या लगा दिया मैंने 40, तो क्या हो जाएगा 25 पंजा 125 डिवाइड बाई 40। तो अब इसका क्या आ जाएगा रिमाइंडर हमारा, अगर हमें 25 पंजा 125 डिवाइड बाई 40, 4 दिए 12, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा
5। तो क्या है कि 5 ही यहाँ पे लिया था हमने, एलिमेंट उठाया था हमने 5, और आइडेंटिटी हमने माना था E इक्वल टू, लेट किया मैंने, ठीक है, लेट E इक्वल टू 25। ट्राई कर रहे हैं हम, एक एक उठाएंगे, तो मैंने अपनी मर्जी से उठा लिया इनमें से, तो ये 5 आ गया भाई, ये तो होल्ड हो रही है। नेक्स्ट मैंने क्या लिया, 15 के साथ लूंगी मैं, 15 इंटू 25, ठीक है, अंडर मोडलो 40। तो ये जो होता है ना, ये होता है अपना आर होता है ना, रिमाइंडर ही तो लेते होते हैं, मोडलो 40। तो अब देखते हैं इसका क्या रहेगा। अपना ये आ गया, यहाँ पे हमारा जो बनता है, ये बनती मल्टीप्लीकेशन होती है 375 डिवाइड बाई 40। तो रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर लगा लो, या इसका जो मोडलो में तो रिमाइंडर ही देखते हैं ना हम, तो कितना हो गया, 4 निमा 36, तो कितना बच गया 15। तो यही तो आ रहा है कि हमने 25 को 15 से मल्टीप्लाई की, और भी 15 ही आ गया हमारा, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, ये लिख देती हूँ, चलो उसको मैं एक बार और। तो फिर क्या आ गया हमारा, 15 मल्टीप्लाई 25 मोडलो 40, तो कितना आया हमारा 15 आ गया। तो ये भी अपना होल्ड हो रहा है, ठीक है। तो अपना देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट एलिमेंट है अपना, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 25 ही है। 25 इंटू 25 डिवाइड, सॉरी, मोडलो अंडर मल्टीप्लीकेशन मोडलो 40। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 और 25 की मल्टीप्लीकेशन 625, 625 को फिर डिवाइड करेंगे नेक्स्ट 40 से, तो जो रिमाइंडर बच के आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा बचेगा रिमाइंडर 25 बचेगा। जब हम भाई चेक करके देख लेना, जैसे मैंने 625 को 40 से डिवाइड किया, तो अपना जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 25। तो वही आ गया 25। नेक्स्ट अगर हम ले, नेक्स्ट मैंने ले लिया कौन सा, 35 हो गया। तो 35 इंटू 25 मोडलो 40। तो हमारा जो यहाँ पे भी रिमाइंडर बचेगा, कैलकुलेट करके देखना आप, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा 35 ही बचेगा। तो फिर क्या है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है ग्रुप का, ऐसा कौन सा एलिमेंट है ग्रुप का जो सभी एलिमेंट के साथ है अपना ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद सेम ग्रुप का ही एलिमेंट दे देता है, वो कौन सा अपना, वो है अपना ये 25। तो 25 तो आइडेंटिटी होगी, तो हमारा बी ऑप्शन भी गया और डी ऑप्शन भी गया, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे डी भी कट हो गया और अपना बी भी कट हो गया। तो अब देखना कि ग्रुप है या नहीं है। तो अब ग्रुप की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसमें ग्रुप है या नहीं है, तो हमें ये पता है कि कोई भी दो एलिमेंट उठाए हम, कोई भी दो एलिमेंट उठाए, 5 और 15 उठा लिए, मान लिया 5 और 15 उठाया मैंने, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाई 40 किया, ठीक है। 5 गुणा 15 75, 75 डिवाइड बाई 40 तो कितना हो गया, 35 क्या इसे बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट उठा के क्लोजर हो जाएगी। एसोसिएटिव में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आइडेंटिटी हमने निकाल दिया, आइडेंटिटी निकालते ही मल्टीप्लिकेटिव हम इनवर्स भी हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हम कर चुके हैं ये सारी चीजें अपने। इनवर्स देख लेते हैं भी इसका एक बार। तो इनवर्स में क्या किया, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मान लिया 5 के इनवर्स की बात करें, तो 5 का इनवर्स कैसे निकालते हैं कि 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, अंडर मोडलो 40, ये अपना रिमाइंडर क्या आ जाए 25, या ऐसे बोल दो कि आइडेंटिटी 25 आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है अपना आइडेंटिटी 25 आना चाहिए। तो मैं अब क्या है कि हम ये कर चुके हैं सारी चीज़ें, तो एक बार और बता देती हूँ कि 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ। 5 को मैं पहले उठा ली मैंने, 5 को 5 से मल्टीप्लाई की अंडर मोडलो 40, तो क्या हो जाएगा 25। तो अपना 5 का इनवर्स कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। 5 का इनवर्स कितना आ गया, 5 आ गया। इसी तरीके से बिल्कुल ऐसे ही करना है कि जब हम 15 की बात करेंगे, जो 15 का इनवर्स, तो वही सोचना ऐसे ही है कि 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, अंडर मोडलो 40, आइडेंटिटी क्या आ जाए 25, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो भी अभी डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं,
आप चाहे चेक कर लेना, बिल्कुल सिमिलर तरीके से आएगा, वो 25 आएगा। तो 15 का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, 25 होगा। ठीक है। और अपना 5 का इनवर्स हो गया, 25 का इनवर्स हो गया, 35 का क्या हो जाएगा, 35 का इनवर्स हो जाएगा अपना 35 ही होगा यहाँ पे, अंडर मोडलो 40। और भी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। जो 15 का है ना, वो 15 का 15 आएगा, बाय मिस्टेक लिखा गया भाई। क्या 15 का जो इनवर्स होगा वो 15 होगा। क्यों, 15 15 225, 225 को 40 से हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 25 ही तो आएगा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया भाई, तो 15 आएगा। ठीक है। और नेक्स्ट अपना एक और 5 का भी हमने निकाल लिया, यहाँ पे 15 का भी हमने निकाल लिया, 35 का भी हमने निकाल लिया। तो फिर एक ही बचा 25। 25 का इनवर्स कितना आ रहा है, 25। तो क्या है, इसमें सारे सेल्फ इनवर्स है, मतलब खुद के अगर खुद ही इनवर्स हो तो क्या हो गया, वो सेल्फ इनवर्स। ठीक है भाई। तो अपना यहाँ से क्या हो गया, बाकी सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो ही रही थी, और ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया खुद कि भाई आइडेंटिटी निकाल ली और हो गया। तो अब हमारा क्या होगा आंसर, इसका कौन सा हो गया, आंसर इज सी। तो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट अभी अपना इफ एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट वन एंड स्टार इज डिफाइंड ऑन एस ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, ये ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है। तो हमें निकालना गया देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 स्टार एक्स स्टार 7 इक्वल टू 13 में एक्स की वैल्यू निकालनी है एक तरीके से। ये हिंदी में भी देख लो, यदि वन के अतिरिक्त सभी प्रीमिय संख्याओं के समुच्चय को एस द्वारा निरूपित करें और एस पर स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, तो समीकरण 2 स्टार एक्स स्टार 7 माइनस सॉरी इक्वल आएगा, यहाँ पे इक्वल 13 है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें ये पता है कि भाई जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, एक मिनट रुकिए, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, हमें निकालना क्या, हमें सबसे पहले हम ऑपरेशन लिख लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन होगा। भाई देखो ये एग्जाम में आए हुए हैं किसी न किसी जगह पे, तो हम सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं, सभी क्वेश्चन करेंगे, और इनसे बार क्या होता है कोई क्वेश्चन होता है वो नए थोड़ी ना बनाएंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा हमारा। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, अपने थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल की भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑपरेशन लिख लेते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, ये हो गया। हमें निकालना क्या है, 2 स्टार एक्स स्टार 7 इक्वल टू 13 में एक्स की वैल्यू निकालें। तो इसमें हम पता है क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दो उठा लेते, क्योंकि ऑपरेशन तो दो पे ही दे रखा है। सबसे पहले हम ये दो उठा लेते, तो दो उठाया तो हमने क्या किया, 2 स्टार एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स एंड ये तो हो गया, और माइनस 2x, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ए बी है। और जो इसका पूरे को है ना, पूरे को हम लगाएंगे स्टार 7, और ये किसके इक्वल है, 13 के। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब इसको खोल लेते हैं, तो क्या हो जाएगी, यहाँ से जो वैल्यू आएगी 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स तो इधर आ गया, और स्टार 7 इक्वल टू 13 है। अब ये दो हो गई, इन दोनों पे ऑपरेशन लगाते हैं, तो दोनों पे लगाएंगे तो 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स हो गया, प्लस 7 हो गया, माइनस 7 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 7 दूनी 14, 14 में 7 गए -7, ठीक है, ये -7 हो गया, और +2 भी रह गया भाई, +2 हो गया। तो 7 में से यहाँ से 7 की मल्टीप्लाई अंदर की, तो 7x में से एक x गया, +6x इक्वल टू 13। ठीक है, और तो हमारा यहाँ पे बच क्या जाएगा, कोई गड़बड़ तो नहीं कर देगी, 2 माइनस एक्स +7 -7 इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
7 14 में से ये गया 7 आ गया, और उसके बाद +2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपना, ये हो गया, ठीक है। तो ये आ गया अपना 6x इक्वल टू 18, 18 आ गया, 18 आते ही x इक्वल टू, ये हो गया अपना x इक्वल टू 3। तो 3 इज द आंसर। बिल्कुल ईजी है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो जो नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन लिखा है, ये देखिए भाई, बिल्कुल हम कर चुके हैं इसको। द नंबर ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर Z3, द फील्ड विथ 3 एलिमेंट विद डिटर्मिनेंट 1। नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछ ले, या ऐसे बोल दे कि ऑर्डर ऑफ 2x, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो जिसमें इस तरीके की मैट्रिक्स है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने किया था, दिमाग में क्लिक होना चाहिए हमारे, ये क्या क्लिक होना चाहिए कि भाई हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर Z3 फील्ड है 3 एलिमेंट के विद डिटरमिनेंट 1, ठीक है। तो अगर मैं गलत ना हूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, कुछ याद आया कि इसमें हमारी वो मैट्रिक्स आएंगी, डायरेक्ट लिख लूं, इसमें वो मैट्रिक्स आएंगी जिनका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 होगा, और Aij बिलोंग टू फील्ड, ठीक है। में ये वो होगा, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस बोल दे, या फिर ऑर्डर ऑफ SL2Z3 बोल दे। तो ये कैसे निकालते हैं, हमें पता है भाई, SLNF का हमें ऑर्डर ऑफ, एक बार लिख के दिखा देती हूँ कि ऑर्डर ऑफ SLNF क्यू, फाइनाइट फील्ड थी तो क्या था, क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n-1, ठीक है। क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n-2, ठीक है, और क्यू की पावर n-1 लास्ट में, ठीक है, और डिवाइड बाई q-1, ठीक है। तो इसमें पुट कर देते हैं, अब कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे गिवन 2 है, और q कितना है, 3 है। तो जब हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 0, ठीक है, और डिवाइड बाई 3-1। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 3 और 9 में से 3 गए 6, 3 3 और 9 में थे, 9 में से 1 गया 8, डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 चौके 8, 6 चौका 24, 24 आएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो आपसे क्या कि डायरेक्ट, इसने क्या किया कि डायरेक्ट नहीं बोला, इसी तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे 1 मिनट में हो जाएंगे, फॉर बस दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये दे क्या रखा है, फिर फटाक से हो जाएंगे। द नंबर ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर Z3, द फील्ड विद 3 एलिमेंट्स विद डिटरमिनेंट 1, जिनका डिटरमिनेंट 1 हो, 2x2 की मैट्रिक्स है, Z3 कोई फील्ड है। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछा, सीधा ही, अगर याद है हमें स्टार्टिंग में ही किया हमने तो फिर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ग्रुप Z5 0 1 2 3 4 ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो 5, मोडुलो 5 लगाना, ऑपरेशन अभी बताया नहीं, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन, एडिशन के अकॉर्डिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो 5, द इनवर्स ऑफ 2, 2 का इनवर्स बताना हमें। मोडुलो 5 अवशेष वर्गों के योग के संक्रिया के सापेक्ष मॉड्यूल 5 अवशेष वर्गों के समूह Z5 इक्वल टू 0 1 2 3 4 में 2 का प्रतिलोम क्या है। तो बिल्कुल इजी है, अगर हमें आता है, पता है कि इनवर्स निकालते गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें इन्होंने दे क्या रखा है, इन्होंने हमें ये दे रखा है कि Z5 में रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो 5 है, लेक ऑपरेशन क्या है, एडिशन। तो हमें ये पता है कि सबसे पहले हमें क्या, एडिटिव आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है अपने, एडिटिव आइडेंटिटी क्या, मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, अंडर एडिशन तो Zn में आइडेंटिटी 0 ही होगी, क्योंकि 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं किसी भी एलिमेंट में ऐड करूं तो वो क्या उसी एलिमेंट को दे देगा, ठीक है। तो अब इनवर्स निकालना है 2 का इनवर्स, इनवर्स ऑफ 2, ठीक है, इनवर्स ऑफ 2। अब देखते हैं इसका, 2 को मैं किससे, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ऑपरेशन यह एडिशन दिया हुआ भाई, सॉरी। ओ 2 को मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, अंडर मोडलो, या मोडलो भी लिख देती हूँ मैं,
कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अंडर मॉडुलो 5, तो मतलब ये क्या है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए ना, एक तरीके से रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। तो 2 में क्या मैं कौन सा ऐड करूंगी, अंडर मॉडुलो 5, अंडर मॉडुलो 5 की ये 0 आ जाए, क्या मैं 3 नहीं कर दूंगी, 3 और 2 5, 5 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2। तो बिल्कुल सीधा ही था, करना क्या था, 2 का इनवर्स कितना हो गया, 3। तो ऑप्शन क्या हो गया अभी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और देख लो आप अदर स्टेट्स के एग्जाम में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो यही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे भी। नेक्स्ट है अपना भी क्वेश्चन, let P be prime number, let G be the group of 2 cross 2 matrices over ZP with determinant 1। P prime number है, ZP determinant 1 है, under matrix multiplication then order of G। बस अभी किया था हमने जस्ट ऐसा ही, प्राइम नंबर है जी, कोई ग्रुप है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, ओवर ZP है डिटरमिनेंट, इसमें वो उस ग्रुप में वो मैट्रिक्स जाएंगे जिनका डिटरमिनेंट 1 होगा, तो ग्रुप का ऑर्डर बताना है। तो हमें पता है भाई क्या है, तो ऑर्डर ऑफ SL2 नेक्स्ट है जेड की, ठीक है। ऑर्डर ऑफ SL2 ZQ, तो हमें ये पता है कि ZP, सॉरी यहाँ पे P दिया हुआ है, Q हो P हो, नोटेशन तो इन्होंने बता ही रखी है कि हमारा क्या अपना वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर होगा ZP, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, पी स्केयर माइनस पी इंटू पी स्केयर माइनस पी की पावर 0 डिवाइड बाई पी माइनस 1, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, पी स्केयर माइनस पी और इंटू पी स्केयर माइनस 1, ठीक है, और नीचे p माइनस 1। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना, p कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा, p माइनस 1 और इंटू पी स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाई p माइनस 1, ये इससे कट गया तो ये क्या आ गया। अब मैच करके देख लेते हैं, वैसे मैच हो नहीं रहा है तो ऐसे कर लेंगे, p प्लस 1 खोल दिया मैंने, p माइनस 1, तो क्या हो जाएगा अपने फर्स्ट सीधा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट में क्या है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर G फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप अंडर ऑपरेशन डिफाइंड बाई A स्टार B इक्वल टू AB बाई 2 फॉर ऑल ABG। एबिलियन ग्रुप का भी पढ़ेंगे हम, लेकिन जस्ट ये सिंपल है, आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, set of operation A star B AB by 2 for all AB belong to G, identify element of दिस ग्रुप। आइडेंटिटी निकालना एक्चुअल में, सभी धनात्मक प्रीमिय संख्याओं का समुच्चय जी क्रिया स्टार जो A स्टार B इक्वल टू AB बाई 2 फॉर ऑल AB बिलोंग टू G से परिभाषित है के अधीन एक आवेली समूह बनाता है, इस समूह का तत्समक अवयव क्या होगा, मतलब आइडेंटिटी क्या होगी। तो इसको हम कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है इसमें। सबसे पहले तो हम इसमें क्या, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम इसमें ऑपरेशन लिखेंगे, क्या है, A स्टार भी AB बाई 2 है, ठीक है। लेट आइडेंटिटी मान लेते हैं हम, लेट आइडेंटिटी हमने E मान ली। तो इस ऑपरेशन में क्या करेंगे कि आइडेंटिटी को मैं इससे ऑपरेट करूं तो मेरा क्या आना चाहिए, खुद यही आना चाहिए। तो A स्टार E है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, AE बाई 2, और दे क्या रखा है, A के इक्वल होगा ना, तो A से A कैंसिल हो गया तो अपना E क्या आ गया, E इक्वल टू 2 आ गया ना आइडेंटिटी। तो कौन सा आंसर है भाई, सी इज द करेक्ट आंसर। करना कुछ नहीं, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है और हम सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं भाई, जहाँ पे भी दिक्कत हो प्लीज बताना। तो ये बिल्कुल हम क्या कहते हैं, IIT जैम में आया हुआ है, ये हमारा GIC में आया हुआ है ना, तो सारे उठाएंगे हम क्वेश्चन, चाहे किसी भी लेवल के हों हमारे सभी स्टेट्स के। और ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अभी अपना क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब की बार मैट्रिक्स की फॉर्म में दे दिया, ABCD AD माइनस BC इक्वल टू A एंड ABCD बिलोंग टू Z सेट ऑफ इंटीजर।
Z3, सॉरी Z3 ये रिलेटेड टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। इस ग्रुप का ऑर्डर बताना है कि क्या दे रही AD माइनस BC। अब इसने ये निकाला कि डिटर्मिनेंट 1, अब सीधे इसने बोल दिया AD माइनस BC इसकी वैल्यू 1 है, AD माइनस BC इसकी वैल्यू 1, इसका मतलब क्या है, इसका डिटर्मिनेंट ही तो निकाल दिया इसने। ठीक है, तो फिर क्या हो गया अपना यहाँ पे, जब हम इसका ऑर्डर निकालेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ SL2, क्योंकि 2 × 2 की है Z3, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, 3⁻2 - 3 डिवाइड बाई 3⁻2 - 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 3 - 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 और 9 में से 3 गए 6, 3 3 और 9 में से गया 8 डिवाइड बाई 2, 2 चौके 4 चिक्का 24। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्या दिक्कत इसमें। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे डायरेक्ट ही। तो नेक्स्ट हम एक और कर लेते हैं ये वाला, ऑपरेशन स्टार बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। इस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई करेगा, ए स्टार बी इक्वल टू 1 + a + ab, देन ऑपरेशन इज, या हिंदी में देख लो, एक संक्रिया स्टार को परिभाषित किया गया वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर ए स्टार बी इक्वल टू 1 + a + ab, तो यह संक्रिया है, commutative है बट नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव है बट नॉट commutative, नाइदर commutative नॉर एसोसिएटिव, बोथ commutative एंड एसोसिएटिव। इसका देखते हैं भाई, तो इसमें देखते हैं भाई, हमने क्या कि इसमें जो ऑपरेशन लगा रखा है हमें यही देखना है कि भाई जैसे दे रखा है ऑपरेशन, तो हमें दे रखा है ए स्टार बी, ये किसकी इक्वल होगा 1 + a + ab। ठीक है, और हमें निकालना क्या है कि भाई ये कॉम्यूटेटिव होगा या एसोसिएटिव नहीं होगा, या एसोसिएटिव है कॉम्यूटेटिव नहीं है, नाइदर कॉम्यूटेटिव नोर एसोसिएटिव बट बोथ कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। हम ये देख लेते हैं भाई कॉम्यूटेटिव की होती क्या है डेफिनेशन। भाई जो कॉम्यूटेटिव की बात हम कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, मान लिया मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, 2 एलिमेंट ले लिए, तो मैं ये कह रही हूँ कोई भी इन दोनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करूँ तो ये क्या होना चाहिए, ऐसे, फॉर ऑल ए बी। ठीक है, तो यही है, अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए है तो वो कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो स्टार की जो डेफिनेशन हमें दे रखी है वो देख लेते हैं कि क्या दे रखा है, ए स्टार बी, तो क्या है 1 + a + ab। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी स्टार ए लूँ, बी स्टार ए लूँ तो ये ना 1 प्लस पहला फिर दोनों की मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 1 प्लस पहला कौन सा है, बी, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई, बट यहाँ से तो क्या है अपना ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, कॉम्पिटेटिव तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे अगर ए स्टार बी इक्वल टू 1 + a + a भी है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया, नोट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, नोट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये चीज होगी। अब हम एसोसिएटिव, जब इसमें क्या आएगी, नेक्स्ट भी इसमें क्या दिया हुआ एसोसिएटिव का। अब देखो जब ए स्टार बी यही होल्ड नहीं हो रही अपनी, तो अब मैं जैसे लिख के दिखा देती हूँ, तो ए स्टार बी, उसमें तो ए स्टार सी भी तो होगा, तो क्या होगा, ये भी हमारा क्या है कि होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ए स्टार बी की वैल्यू पहले हम ये लिखेंगे 1 + a + ab, और फिर उसके ऊपर फिर सी अप्लाई करेंगे, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन लिखेंगे हम, तो दैट विल नॉट ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो एक मैं लिख के दिखा देती हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। क्या मैंने क्या, जो अगर हम पहले वाला उठाएं, तो पहले वाला अगर हम उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + a + ab। ठीक है, और स्टार सी लगाया मैंने, तो क्या हो जाएगा, पहले तो 1 ही आता है, पहला एलिमेंट पूरा फिर दूसरा एलिमेंट, तो इसमें जो इसके नोटेशन क्या है, 1 + a, 1 + 1 + a + ab। ठीक है, और फिर सेकंड क्या होगा, प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, 1 + a + ab और इंटू में सी। तो ऐसे ही हम क्या ये सेकंड पार्ट करेंगे, तो वो भी हमारा क्या करेगा भाई, होल्ड नहीं करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा हमारा
नाइदर कॉम्पिटेटिव नोर एसोसिएटिव। ठीक है, कॉम्पिटेटिव का मतलब ये कोई दो एलिमेंट है ना, दोनों के बीच में जो ऑपरेशन अप्लाई किए ए और बी के ऊपर अप्लाई किए ना, वो बी स्टार ए के ऊपर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट स्टेटमेंट है लेट जी विद ग्रुप ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ए बी सी डी अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो है। ए डी माइनस बी सी क्या है, नॉन जीरो है। एंड ए बी सी डी और इंटीजर मोडलो 3। ए बी सी डी इंटीजर अंडर मोडलो 3 दैट 3 की बात करें। ऑर्डर ऑफ जी, जी का ऑर्डर कितना होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो भाई वही बिल्कुल है। क्या ये ऑर्डर ऑफ जी टू F3 की बात नहीं हो रही, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, उनकी मल्टीप्लीकेशन ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। एंड ए बी सी डी आर इंटीजर मोडलो 3, मोडलो 3 पे ए बी सी डी क्या है, इंटीजर है। तो फिर क्या हो जाएगा अपना, इसका ऑर्डर निकालते हैं तो हम ऐसे निकालते थे ना, मेथड लिख देती हूँ, क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n माइनस 1, क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n माइनस 2, इस तरीके से करते जाएंगे, क्यू की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये होगा हमारा। यहाँ पे क्यू कितना है, 3 है, n कितना है, 2 है, तो पुट कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है। तो ऑर्डर ऑफ जी एल टू F3 क्या हो जाएगा अपना, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1। ठीक है, 3 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाए, 3 3 9, 9 में से 3 गए 6, 3 3 9 में से 8, 3 में से गया 2, 2 चौके 6। ओह सॉरी भाई, ये बाय मिस्टेक लिख दिया नीचे वाला, ये नहीं आएगा अपना, क्योंकि ये जो क्या है कि जो फॉर्मूला हमें दे रखा है ना, बाय मिस्टेक होगा भाई ये, तो क्या है ये फॉर्मूले में यही दे रखा ना ऑर्डर, वो तो एस एल एन एफ क्यू का हो जाएगा, यही क्या, क्यू इक्वल टू 3 एन का डायरेक्ट इसमें पुट करना है। बाय 3 3 9 में से 3 गए 6, 3 3 9 में से 1 गया 8, 6 8 48। ठीक है, तो 48 हो गए। एड ये यहाँ पे ध्यान देना, ए डी माइनस बी सी अगर नॉन जीरो तो जे एल एन एफ, ए डी माइनस बी सी अगर इक्वल टू अपना क्या है, जीरो दे रखा है तो क्या हो जाए, सॉरी 1 दे रखा है तो पक्का ही एस एल एन एफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लेट जेड डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन जेड गिव ए ग्रुप। इनमें ये 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ये बताना कि कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं है। तो 1 बाई 1 उठा लेते हैं, जब जैसे मैंने पहला उठाया, ठीक है, जो फर्स्ट मैंने उठाया तो वो है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, ये ऑपरेशन है। और जो ए और बी है वो अपने बिलोंग कर रहे हैं जेड से। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको डिवाइड कर देते हैं भाई। ठीक है, 4 पार्ट करने हैं तो देख लेते हैं इसको। तो मैंने फर्स्ट उठाया, ठीक है, तो फर्स्ट में मैंने क्या किया, ए स्टार, तो इसमें जो ये 1 लिख लिया मैंने, तो इसमें जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी की ए स्टार बी ए बी, तो हमें पता कोई भी दो इंटीजर उठाएंगे, कोई भी दो इंटीजर उठाएंगे वो क्या इंटीजर में ही आएंगे। ए और बी कोई भी दो इंटीजर उठा लिए, उन उन दोनों को ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, दोनों की मल्टीप्लाई किया, वो भी तो इंटीजर ही होगी, तो क्लोजर तो होल्ड हो गई। अब एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं, क्या इसमें एसोसिएटिव होल्ड होगी, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी दे रखा है हमें। ठीक है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी दे रखा है, तो ए स्टार बी हमें निकालना है स्टार सी, ये इक्वल होना चाहिए, और ए स्टार बी स्टार सी ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, ये क्योंकि है ना मोस्ट ऑफ क्या होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एसोसिएटिव ना होल्ड करे, क्या पता। तो ए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए स्टार बी की मैंने वैल्यू लिख दी ए बी, और इसके साथ स्टार लगा दिया सी। ठीक है, ये ए बी एक एलिमेंट हो गया, वैसे दूसरा एलिमेंट होगा, तीनों के मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएंगे ए बी सी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करें तो ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू कितनी होगी बी सी, तो क्या हो जाएगा
तो ये भी अपना ए बी सी हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो होल्ड हो रही है भाई। तो फिर अब क्या होगा, इसमें कौन सी दिक्कत हो सकती है। अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी हमने ई मान ली, ठीक है। तो एक बार देखो, आइडेंटिटी मैंने ई मान ली, तो ए स्टार ई इक्वल टू ए इंटू ई होगा, है ना। ए इंटू ई होगा और इक्वल किसके होगा, ए के। मतलब ये है कि ए स्टार ई है, तो ई आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जो मैं ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूँ तो खुद एलिमेंट आ जाए। तो फिर यहाँ पे मैंने ए को ई के साथ ऑपरेट किया, खुल के तो ये आ गया, होता किसके इक्वल है, ए के। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू, यहाँ पे वन आ गया, ई इक्वल टू वन आ गया ना, यहाँ पे इक्वल टू वन आ गया। बट वन क्या है अपना, इक्वल टू वन आते ही हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी तो वन आ गई। अब इनवर्स की बात करूं तो मैं इसकी यहाँ पे इनवर्स की बात करूं, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ए स्टार बी, मैंने इसको इनवर्स मान लिया, ठीक है। बी को इनवर्स मान लिया हमने, तो फिर क्या होना चाहिए कि मैं ऐसे किस एलिमेंट के साथ ऑपरेशन अप्लाई करूं तो क्या आ जाए, ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, वन आ जाए। तो फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू वन विच इक्वल टू बी इक्वल टू वन बाई ए, बट दिस डज नॉट बिलोंग टू जेड। तो फर्स्ट तो अपना ग्रुप नहीं बनाएगा, नोट आइडेंटिटी, तो नोट आइडेंटिटी हो गया ना, नोट आइडेंटिटी, तो ये तो ग्रुप नहीं बनाएगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं, बी ऑप्शन की बात करूं, बी ऑप्शन में क्या है कि जैसे ये ना, एक चीज है सबसे बड़ी, बी ऑप्शन में क्या है कि माइनस दे रखा है बीच में, तो माइनस आते ही सबसे पहले एसोसिएटिव चेक कर लो। जब हम इसमें एसोसिएटिव चेक करेंगे ना, मान लिया मैंने वही ले लिया, 1 2 3, तीन इंटीजर ले लिए मैंने, ठीक है। तो 1 माइनस 2 माइनस 3 किया, नोट इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। तो दूसरा भी अपना नहीं होगा, क्यों, एसोसिएटिव होल्ड नहीं हो रही, नोट एसोसिएटिव होल्ड। इंटीजर की बात हो ना, तब तो एक तो इनवर्स का चक्कर पड़ेगा, दूसरा पड़ेगा हमारा एसोसिएटिव का भी हो सकता है, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सी में क्या है, सी में जो ऑप्शन में है ना, ये दे रखा है हमें, ए स्टार बी, ए प्लस बी और माइनस ए बी, ठीक है। तो अगर हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव करके देख लेते हैं। इसमें भी चाहे आप करके देख लेना भाई। इसमें क्या कि मैं एक बार डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो नोट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अपने क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव होल्ड नहीं करेगा इसे, नोट एसोसिएटिव होल्ड। तो औरों को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल अभी हमने एग्जाम्पल भी किया, जस्ट इससे पहले ही किया, तो हमें बार बार करने की जरूरत ही नहीं है। एसोसिएटिव होल्ड नहीं हो रही है तो फिर नहीं होगा। फिर अब बचा कौन सा ऑप्शन, डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा, चाहे आप इसमें देख भी लो, डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, क्लोजर तो हो ही जाएगी। ऑपरेशन हमें क्या दे रखा है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन, ठीक है। तो हमें ये पता है कि दोनों में से ए और बी है, इन दोनों में से कोई भी दो इंटीजर उठाए और इस तरीके के फॉर्मेट में होंगे तो इनका जो होगा वो भी हमारा इंटीजर करेगा, तो क्लोजर तो हो ही जाएगी। एसोसिएटिव में भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे हमारी एसोसिएटिव भी होल्ड हो जाएगी। आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं, मान लिया ई आइडेंटिटी है ग्रुप की, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस वन इक्वल टू ए। भाई मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि हम ये सारी चीजें कर चुके हैं और बार बार वही आ रही है, ठीक है। ई इक्वल टू वन हो गया, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इनवर्स की अगर मैं बात करूँ तो ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी कितनी, माइनस वन, तो ए प्लस बी प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, तो बी क्या आ जाएगा, माइनस टू माइनस ए, तो माइनस टू माइनस ए तो अपना ये क्या आएगी, जेड से बिलोंग कर ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा भाई, ठीक है। एसोसिएटिव मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि ये होल्ड हो जाएगी, करके देखोगे ना, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन नहीं है बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो होप सो गाइस आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो हम ये आज हमने क्वेश्चन किए जो भी अदर एग्जाम्स में आए हैं कहीं पे भी। तो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो होप सो गाइस
तो आप अगर कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो मिशन DSSS पे ऐप डाउनलोड कीजिए, और या फिर आप किसी भी क्वेरी के लिए व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। हम लोग ये TGT PGT स्क्रीनिंग नेटवर्क की तैयारी करवाते हैं। हम PDF भी दी जाएंगी, वीडियो लेक्चर भी दिए जाएंगे, और आप लोगों के डाउट भी लिए जाएंगे, डाउट ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है गाइस, होप सो यू लाइक इट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।